तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग संपूर्ण संविधान का ऑल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। टोटल संविधान से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना 1946 में हुआ था, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा पर हुआ था। अगला, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष तो जो था सच्चिदानंद सिन्हा था। अगला, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 389 था। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये टोटल यानी रहने के बाद में जो बचा था 299 बचा था। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, संविधान सभा में कुल अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य कहाँ चले गए थे? ये पाकिस्तान चले गए थे। अगला, भारतीय संविधान का सभा का यानी विधायी कार्य किस नाम से जाना गया? तो ये संविधान सभा के नाम से जाना गया। अगला, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला, संविधान सभा ने कितने मूल अनुच्छेदों को पारित किया? तो टोटल 395 अनुच्छेद है संविधान के मूल संविधान में। अगला, संविधान सभा द्वारा कितने परिशिष्ट स्वीकार किए गए थे? तो टोटल 8 परिशिष्ट स्वीकार, परिशिष्ट यानी जिसको शेड्यूल्स बोलते हैं। अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। अगला, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में संचालित होती थी? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। अगला, संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला, संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे? तो कुल 165 बैठक हुआ था टोटल, याद रखें। अगला, संविधान सभा में ने संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगाए? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला, भारतीय संविधान में सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला, भारतीय संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? ये 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुआ था। इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारतीय संविधान को कब लागू किया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। अगला, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद इसका 1 से 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया था? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अगला, संसद को नए राज्यों को बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3, याद रखेंगे, राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला, संसद द्वारा बनाए गए नए नए राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित कानून किस प्रकार माने जाएंगे? तो ये सामान्य कानून माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य है? तो वर्तमान समय में टोटल भारत में अभिराज 28 को है। अगला, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, 2019 में किस राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला, भारतीय संविधान सभा ने भारत को संघ क्यों कहा है? संघीय राज्य क्यों नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि भारत एक अविभाज्य संघ है, राज्य अलग नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को क्या अधिकार प्राप्त है? तो इसका नए राज्यों में संघ में सम्मिलित करना, नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करना। अगला, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का अपना यानी अलग अपना संविधान था। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने तथा नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो ये संसद को प्रदान है, संसद को यह आधाधिकार प्राप्त है।
अगला, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 2 में है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी? तो ये अनुच्छेद 11 में। अगला, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 है। अगला, भारतीय नागरिकता किस प्रकार यानी प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय नागरिकता से संबंधित पहला कानून कौन सा है? तो इसका पहला कानून नागरिकता अधिनियम 1955। अगला, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, 5 बार से भी अधिक। अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है? तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई को। अगला, भारतीय नागरिकता समाप्त किस कारण से हो सकती है? तो याद रखेंगे, त्याग से, विलोपन से, प्रत्याग से, यानी इन सभी से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला, भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति है या नहीं है? तो याद रखें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार विदेश में रहते हुए भारतीय नागरिकता बनाए रखी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 8। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 5। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। अगला, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार थे 7। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 4 का ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। अगला, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला, समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला, नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई थी? याद रखेगा, अनुच्छेद यानी नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 6। अगला, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 का ए। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। अगला, बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अगला, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन यानी अनुच्छेद 24। अगला, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस अधिकार से स्पष्ट होता है? ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है। अगला, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में। अगला, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 का ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा। अगला, किस संविधान यानी किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला, मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु कौन सा न्यायालय सक्षम है? तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों सक्षम है। अगला, मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों यानी विदेशियों दोनों से संबंधित है। अगला, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। अगला, मौलिक अधिकार क्या है? नहीं, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन का यानी अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 है। अगला, निम्न में से कौन एक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार नहीं है। अगला, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग ये 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया। अगला, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? तो कानून का समान संरक्षण ये शब्दावली ब्रिटेन से लिया गया। अगला, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी जो तीनों अधिकार ये मौलिक अधिकार है। अगला, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को 3 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। अगला, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51।
अगला नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ले गया, तो ये आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का अधिकार है, तो ये अजस्टिसिएबल, अजस्टिसिएबल ये अधिकार है। अगला नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक न्याय। अगला किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू है नहीं है। अगला पर्यावरण में वन जीवन की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 का ए में है। अगला मद निषेध और नशीली द्रव्यों पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 47 में है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की व्यवस्था को किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, तो अनुच्छेद 40 में। अगला संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान का आत्मा कहा है, तो ये ग्रैनविल ए ऑस्टिन ने कहा है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति किन आदर्शों का वर्णन करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन में से सभी हो जाएगा। अगला भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लाया गया, तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला किस यानी संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, अनुच्छेद 51 का ए है। अगला संविधान में मौलिक कर्तव्यों की यानी संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में ये टोटल 10 था। अगला है वर्तमान, प्रारंभ में 10 है, इस इसमें थोड़ा सा कुछ डाउट। अगला है वर्तमान समय में संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में 10, अभी अर्थ द्वारा, चलो ठीक है। अगला संविधान में 11वां मौलिक अधिकार यानी कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, ये माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। अगला मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया, तो ये भाग 4 का कौन है। अगला मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं, तो परिवर्तनीय ये नहीं है। अगला मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये रूस से है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो बच्चों को शिक्षा दिलाना मौलिक कर्तव्य है। अगला यह है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो याद रखेंगे ये 42वें संशोधन के द्वारा। हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी अभी इसमें और हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं, तो अब आगे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। उसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद हम लोग बाकी टॉपिक कल हम लोग संसद के बारे में अगले दिन इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो उम्मीद है आपको बेहतर परीक्षा में नंबर आएगा।